हुए थे उनको किस तरह से दबाया गया, स्टूडेंट्स की क्या चाहत है, क्या मांग है, क्या आशाएं हैं, अगर सरकार आती है तो आप कैसी आशा रखते हैं उससे, और जो सरकार अभी मौजूदा सरकार है उसके बारे में आपका क्या व्यू है, क्या आपको सपोर्ट मिला है, आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, आपकी आशाएं हैं, वो आप सोचते हैं कि आप पूरा कर पाएंगे इन परिस्थितियों में, और किस तरह हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि आज आपसे चर्चा हो, और मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप यहाँ आए हो मेरे से बात करने के लिए, और थोड़ा मुस्कुरा लो शाय मत हो, खुल के बात करो। मेरे भी बच्चे, मैंने आपको बताया, और घर में हमेशा कम से कम 10-20 बच्चे रहते हैं, सब खुल के बोलते हैं, उल्टी सीधी बातें भी बोलते हैं, जो मन में है वो कहना है, ठीक है। और मैं लोगों से मिलती हूँ, सबसे ज़्यादा देश में नौजवान यूपी में ही हैं, और जब भी मैं मिलती हूँ तो यही इश्यूज उठती हैं कि दीदी रोज़गार के लिए क्या करेंगे, हमारा विकास नहीं हो रहा है, हमारे लिए सरकार क्या करेगी। और ख़ासतौर से ये जो परीक्षाओं का जो मसला है, जो एकदम इस कदर बिगड़ गया है अब कि जैसे मैंने कहा, मैं स्टूडेंट से मिलती हूँ जो 5-6 साल उनके गवाए जाते हैं इसी में कि वेट कर रहे हैं, परीक्षा दे दी है, पैसे खर्च कर लिए हैं, ट्यूशन करा लिए हैं, माँ बाप ने मेहनत की है उनको ट्यूशन के लिए भेजने के लिए और सब फीस भरने के लिए, नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं, कुछ या तो कहीं कोई घोटाला हो जाता है, या फिर पेपर लीक हो जाता है, या फिर मार्कशीट मतलब वो पासिंग जो ग्रेड है उसको बदला जाता है। तो इस तरह से एकदम प्रताड़ित हो गए हैं लोग। तो हमने सोचा, देखिए सारी राजनीतिक दल, जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो चुनाव के समय कहते हैं हम 25 लाख नौकरियां देंगे, 20 लाख रोजगार देंगे, तो हम में फ़र्क क्या है। तो मैंने अपनी टीम से बात की कि भाई फिर हम में फ़र्क क्या है, हम भी कह रहे हैं, कोई नौजवान कैसे जानेगा कि जो हम कह रहे हैं उसका क्या वैल्यू है और हम कैसे देंगे ये नौकरियां। तो हमने सोचा क्यों ना हम नौजवानों के लिए एक अलग विधान बनाएं जिसमें हम लिखें कि हम ये जो 20 लाख नौकरी का वादा है, जो रोजगार का वादा हम कर रहे हैं, ये 20 लाख रोजगार आएंगे कहाँ से। अगर एक नौजवान अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, कुछ नया शुरू करना चाहता है मैं तुम्हें स्माइल करा के ही भेजूंगी यहाँ तो उसकी हेल्प कैसे करेंगे। तो ये चीज़ें, फिर इसमें हमने ये भी सोचा कि सिर्फ जैसे हम ठीक है पढ़ाई रोज़गार पर जोर लगता है, लेकिन आज जैसे आपने कहा इतना प्रताड़ित हैं स्टूडेंट्स, उनके मानसिक स्वास्थ्य है उसके लिए क्या कर रहे हैं। अगर हम स्पोर्ट्स में देखें, रिक्रिएशन में देखें, तो क्या है आपके लिए, क्या हर ज़िले में क्या कोई जिम है, क्या कोई इंस्ट्रक्टर है, क्या कोई स्पोर्ट्स का स्टेडियम है, क्या ऐसा कोई, जैसे क्रिकेट इतना बड़ा है यूपी में, सब बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स यूपी से ही आते हैं, देश की टीम में चले जाते हैं, आईपीएल में जाते हैं, लेकिन उनके लिए सुविधा क्या है, क्या हमने एक बड़ी क्रिकेट की एकेडमी है क्या जिससे सबसे बढ़िया स्टूडेंट्स आगे बढ़ सकें। तो ये सब चीज़ें, जैसे मैं कई बच्चों से मिली इलाहाबाद में, जब मैं गई थी तो एक निषादों के गांव में गई थी जहाँ पे सारे उन्होंने नाव तोड़ दिए थे और पुलिस ने ही, मतलब किसी ने जला दिए थे, पुलिस ने कुछ नहीं किया। तो हम गए थे वहाँ, थोड़ा बहुत हमने आंदोलन भी किया। वहाँ पे जब मैं नौजवानों से मिली तो पता चला कि जो पहले अधिकार होते थे नदी पे, जो पहले उनका हक होता था, जैसे खनन, जैसे नाव चलाने का, जैसे कुछ भी, जो भी जॉब्स उनको मिलते थे अब नहीं मिल रहे हैं। सबसे अच्छा तैरना उनको आता है, सबसे अच्छा जैसे नाव चलाना उनकी क्षमता है। आप सड़क को देख के दे नहीं रहे हो, आप अपनी पाठशाला को देख के दे नहीं रहे हो, तो वो क्यों करेगा। वो तो जानता है ना कि उसको करने की ज़रूरत नहीं है जी। सपोर्ट तो उसको मिलना ही है, और जहाँ से नहीं मिल रहा है वहाँ से डरा धमका के लेगा। तो ये बदलना है। तो मैं आप सबसे, मैं खुद बकबक नहीं करना चाहती मैं आपकी बातें सुनना चाहती हूँ। आपका क्या अनुभव है, आपकी क्या आशाएं हैं। आप मुझे बता रहे थे कि ये एनटीपीसी वाला बता रहे थे कि पिछली बार चुनाव था 2019 में, काफी मतलब प्रचार किया गया, 1,30,000 भर्तियां देंगे, 1,30,000 भर्तियां देंगे। दीदी नए नए सपने आए दीदी, 4 साल, तब भी 2 साल तैयारी के हो गए थे, फिर पेपर भरे, 500 रुपए दिए गए। जब दीदी 1.5-2 साल तक कुछ नहीं हुआ, जबकि दीदी 6 महीने में भर्ती होने का बोला गया था कि जुलाई में हो जाएंगे, लेकिन चुनाव होने के बाद भूल गए उस चीज को, किसी नहीं बना। जब हम बच्चे
बच्चे तमाम बच्चों को दिक्कतें आई, उन्होंने सरकार को बताया, तब जाके दीदी फिर बताया कि 6 महीने तक टेंडर लेंगे हम। मतलब दीदी 1 साल तक टेंडर नहीं लिया गया। जब टेंडर हुआ, परीक्षाएं हुई, हमने टीचरों को निवेदन किया, जो टीचर हमें पढ़ाते हैं, काफी मात्रा में उनके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने जब सरकार तक बातें पहुंचाई, तब जाके दीदी परीक्षा हुई दीदी। उसके परीक्षा अब 1 साल बाद हुई। हाँ, परीक्षा 1 साल बाद हुई। अभी भी कंप्लीट परीक्षा नहीं हुई है दीदी। एनटीपीसी की परीक्षा हुई है, ग्रुप डी की परीक्षा भी नहीं हुई है दीदी। रिजल्ट दिया, उसमें बोला गया था कि 20 गुना अभ्यर्थी लेंगे। 20 गुना अभ्यर्थी की जगह उन्होंने 20 गुना नंबर ले लिए कैंडिडेट के। मतलब एक बच्चा अगर 6 पदों पे वो है तो 6 बार उनका नाम लिख लिया दीदी। बताओ, इससे 4 लाख बच्चे तो वैसे ही दीदी पीछे हो गए दीदी। 3-3 साल घर से दूर रह के दीदी कोचिंग करते हैं दीदी। मतलब परिवार से, आपने बोला खेलने की सुविधाएं दीदी, 3 साल से 4 साल से खेल से बिल्कुल दूर है। केवल हाथ में कलम और किताब है, नोट्स है बस दीदी। और फिर भी ये नतीजा, और घर का खाना भी नहीं है, टिफिन। मतलब दीदी आप सारी